नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। आइए इसी शेर के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। विभिन्न सियासी दलों की तरफ से सक्रियता बढ़ गई है। सभी अपने अपने तरीके से बिहार की जनता को रिझाने में लग गए हैं। और आपको बता दूं कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बननी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 30 लोगों को लेकर एक स्टार प्रचारक की लिस्ट बनाई गई है। और इस फहरिस्त में भोजपुरी सिनेमा के स्टार रह चुके मनोज तिवारी भी शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया गया है। 30 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और इस बार रवि किशन को आप चुनाव प्रचार में नहीं देख पाएंगे। स्टार प्रचारक की लिस्ट में भोजपुरी सिनेमा के स्टार रवि किशन को नहीं जोड़ा गया है। 30 लोगों की लिस्ट में रवि किशन का नाम नहीं है और यही वजह है कि इस बार रवि किशन को आप भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान शायद नहीं देख पाएंगे। बहरहाल ये थी बिहार की खबर। हम आपको लिए चलते हैं बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी की तरफ से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। आसनसोल के राजा रिसोर्ट के सभा कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप इन दृश्यों में देखिए कि यहाँ कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए ये लोगों की मदद की है, कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की मदद की है, कोरोना योद्धा के रूप में ऐसे लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। और इस मौके पर खास मेहमान के तौर पे मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक और इसके अलावा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के MIC दिव्येंदु भगत भी खास तौर से मौजूद थे। MIC पूर्ण शशि राय की मौजूदगी भी यहाँ थी और इसके अलावा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालूटिया यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा पार्षद रॉकेट चैटर्जी भी खास तौर से मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ ये कार्यक्रम चला। और आपको बता दूं कि इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने फोन लाइन के जरिए यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ पे जो है कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना महाकाल के दौरान, महामारी के दौरान बेहतर तरीके से लोगों की मदद की है, जिसमें कुछ संस्थाएं भी शामिल हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हैं। इन संस्थाओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। সবথেকে বড় কাজ যারা করোনা ওয়ারিয়ার্স তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং আপনারা সেই কাজটা করছেন, সেটার জন্য আমি খুব আনন্দিত এবং আপনাদের আরো একবার আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এটুকু বলছি যে আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে, যে কোনো সাহায্যে আমার কাছে যদি খবর দেন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে থাকবো। এইটুকু কথা বলেই আমি আজকে শেষ করছি। নমস্কার। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের মেম্বার কাউন্সিল থেকে শুরু করে গুজরাট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ম্যাডাম রয়েছেন, সকলে এখানে উপস্থিত রয়েছেন। देखिए, हम लोग एक ऐसा समय से गुजर रहे थे और आज भी गुजर रहे हैं जो कि शायद ही कोई अपने जिंदगी में इस ऐसा समय से गुजरे होंगे, क्योंकि पिछले 100 साल में ऐसा स्थिति कभी आया नहीं। 1920 में एक पैंडेमिक आया था और फिर 2020 में हम लोग एक पैंडेमिक देखते हैं। तो करीब 100 साल बाद आज फिर से पैंडेमिक हमारे पूरे दुनिया को हिला दिया और इस समय हम लोग देखें कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले पे हो, हमारे शहर पे हो, हमारे राज्य में हो, देश में हो, सभी कोई अपने अपने तरीके से इस पैंडेमिक से जूझने की कोशिश की है, लड़ाई करने की कोशिश की है।
और जिस प्रोग्राम में हम लोग आए थे, जो प्रेस के लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान इस पैंडेमिक पे लड़ाई करने के लिए उन लोगों का भी है। तो मैंने पहले ही उन मीडिया के दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने तरीके से, अपने माध्यम से लोगों को इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए जितना भी जानकारी उन्होंने दी है, जितना भी उन्होंने अपने पत्रकारिता से माध्यम से लोगों को इस पैंडेमिक में किस तरह से हम लोग सुरक्षित रह सके, इसके बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई किसी ने पैंडेमिक में संक्रमित हुआ है, कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है, तो किस तरह से अपने इलाज कर सके, किस तरह से घर पे अपना इलाज कर सके या जरूरत पड़े तो अस्पताल में जाए। तो ये सारे जानकारी हम लोग को अगर कहीं से मिला है तो वो हमारे मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सभी के माध्यम से हम लोग का बहुत सारा जानकारी हुआ है और इस पैंडेमिक के खिलाफ हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। और कोरोना वॉरियर जो हम लोग कहते हैं, मैं समझता हूं कि जो भी जो कुछ ना कुछ मदद एक आदमी को किया है, चाहे वो कुछ खाना देकर गरीब को दिए हुए, चाहे वो किसी अस्वस्थ व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाए होंगे, चाहे वो कुछ भी इस पैंडेमिक में लड़ाई करने के लिए किए होंगे, वो सारे कोरोना वॉरियर्स हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को अलर्ट किया है। आज उन्होंने बताया है कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में कोरोना संक्रमण को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए हम सब को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि आप सब अलर्ट रहें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी ज़िंदा है और आपके आसपास घूम रहा है। इसीलिए ठंड के मौसम में इसके बढ़ने की आशंका और तेज हो जाती है, इसीलिए ठंड का मौसम आ रहा है और त्योहारों का मौसम है, लिहाजा हम सबको बच कर रहना होगा। और वैक्सीन के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन का ट्रायल लगातार चल रहा है और जैसे ही हम संतुष्ट हो जाएंगे कि वैक्सीन ठीक हो गया है, ट्रायल एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, उसके बाद इस वैक्सीन को बाज़ार में उतारा जाएगा, लोगों के लिए लाया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक वैक्सीन को जो है फाइनल शेप नहीं दिया जा सका है और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वैक्सीन, देसी वैक्सीन जो है भारत में बनाया जा रहा है, वो वैक्सीन बहुत जल्दी आ जाएगा बाजार में और लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अलर्ट किया है, सचेत किया है, सावधान किया है लोगों को कि अभी भी कोरोना जिंदा है, कोरोना गया नहीं है, इसीलिए त्योहारों के इस मौसम में बचकर रहना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मानना होगा। आइए हम आपको एक बार फिर से बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक 1 कमेटी की तरफ से यहाँ एक जुलूस निकाला गया। रानीगंज के रेलवे स्टेशन से निकाले गए इस जुलूस में काफ़ी तादाद में समर्थक मौजूद थे और इन्होंने रैली निकाली। इस वजह से इन्होंने विरोध किया कि कोलकाता में जो नवान्न अभियान चलाया जा रहा था, नवान्न अभियान के दौरान भाजपा नेताओं पर, भाजपा समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां भांजी और जिसमें एक सिख समाज का एक सिक्योरिटी गार्ड, उस पर भी काफ़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ एक जुलूस निकाला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसकी अगुवाई कर रहे थे ब्लॉक 1 के प्रेसिडेंट राजेश मंडल। इनकी अगुवाई में आप देख सकते हैं रैली निकाली गई और रैली के दौरान भाजपा समर्थक काफ़ी संख्या में मौजूद थे। विगत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल की जो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है बंगाल में, उसके प्रतिवाद में हम लोग 8 तारीख को नवान्न घेराव करने वाले थे।
नवान्नों घेराव के दरमियान जिस तरह की बर्बरता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई है, उसके प्रतिवाद में आज हम लोग रानीगंज में एक महाजुलूस निकाल रहे हैं। आज इस जुलूस के माध्यम से दीदी को या यहाँ के हमारे मेयर साहब को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब बंगाल की जनता जग गई है। अब कितना भी आप अत्याचार कर ले, अब दबाएं नहीं दबेगी बीजेपी के कार्यकर्ता। साथ में देखा गया है कि सिख समाज के लोग भी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा, आप ही लोग मीडिया के मार्फत ही हम लोगों के पास जो उस दिन फुटेज देखे, क्योंकि हम लोगों को तो नवान्नों तक पहुंचने नहीं दिया गया। ऐसा अत्याचार हुआ, ऐसा है कि जैसे हम लोग कहीं के कोई उग्रवादी हो, कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता ना कोई उग्रवादी हो, इस तरह का व्यवहार हम लोगों के ऊपर किया गया। साथ ही हमारे एक सिख भाई जिनका की पगड़ी को उनका सर्वश्रेष्ठ मान बोला जाता है, जिस तरह से उसका पगड़ी उछाला गया, मेरे हिसाब से सिर्फ उस सिख भाई की पगड़ी नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता की पगड़ी उछाली गई है। इसका हम लोग तीव्र प्रतिवाद करते हैं और उसी प्रतिवाद के चलते आज रानीगंज में एक महाजुलूस भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल के हम लोग यहाँ से निकलते हुए पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए तारबंगला में समाप्त करेंगे। आपका नाम परिचय? राजेश कुमार मंडल, रानीगंज बीजेपी ब्लॉक सभापति। हमने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश सीमा पर तस्करों की काफ़ी चांदी है, तस्करी यहाँ की जा रही है, नए नए तरीके से तस्करी की जा रही है, लेकिन बीएसएफ के जवानों की भी नज़र यहाँ रहती है तस्करों पर। ऐसा ही एक वाक़या हमारे सामने आ रहा था। अचानक बीएसएफ के जवानों ने देखा कि एक मवेशी गंगा में बह रहा है, उसका पार्थिव शरीर गंगा में बह रहा है, एक मृत मवेशी गंगा में बह रहा है, जिस पर जब नज़र डाली गई तो लोगों को शक हुआ। बीएसएफ के जवानों को जब शक हुआ तो मवेशी को किनारे लाया गया और उसे जब खोल कर देखा गया तो उसमें जो है तमाम नशीले पदार्थ भरे हुए थे मवेशी के चमड़े के अंदर, और उसे बड़े कायदे से जो है यहाँ मवेशी के चमड़े के अंदर कैद किया गया था, पैक किया गया था और उन नशीले पदार्थों को भेजा जा रहा था भारत से बांग्लादेश। इस तरह की तस्करी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल बीएसएफ के जवानों की जब नज़र पड़ी तो यहाँ पर अभियान चलाया गया और इस अभियान को विफल कर दिया गया, लेकिन पल पल अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि तस्करी के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि किस तरह से जो है अवैध सामान भारत से बांग्लादेश पहुंचा दिए जाते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बिल्कुल नए तरीके से पशु का जो चमड़ा है, पशु के चमड़े में भरकर नशीले पदार्थ बांग्लादेश भेजे जा रहे थे। और आइए हम आपको खबर बता दें कि आसनसोल में रोटरी क्लब और मेडिकल टेक्नोलॉजी साइंसेज की तरफ से यहाँ कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया और इस टेक्नोलॉजी साइंसेज का जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल साइंसेज है, यहाँ से उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मान दिया गया। इस संदर्भ में हमने पदाधिकारियों से बातचीत की। ভালো লাগলো। আমি করোনার সময় যে সবার সঙ্গে দেখা করলাম, সবার হেল্প করলাম, ওখানে সবার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, তাদের কষ্টটা বুঝলাম। ওখান থেকে আমি খুব আমাকে ভালো লাগলো। আমি প্রথম 3টে ক্যাম্পেইন করলাম। আপনার নাম? আমার নাম কৌশল। থ্যাংক ইউ। আমি রোটারি ক্লাব থেকে আমি সেক্রেটারি আছি। আমি স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোর্সে সার্টিফিকেট স্টুডেন্টদের। আপনার নাম? আপনি কি পোস্টে আছেন रोटरी क्लब में? सेक्रेटरी। आज आप लोग का क्या प्रोग्राम हुआ आपका? आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया और उसके साथ हम लोग कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि ये सब लड़के लोग गाँव में बहुत काम किए हैं। उसके साथ हम लोग वो लोग हॉस्पिटल में काम किया तो मेरे नर्सिंग होम उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम दिया। लड़के लोगों को क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी? मैसेज देने के इसके बाद ये लोग गाँव में काम करेगा एज ए मेडिकल वर्कर। हम चाहते हैं वो लोग सिंसियरली काम करें, क्योंकि गांव में डॉक्टर का कोई एमबीबीएस डॉक्टर का ये लोग सर्विस है, एमडी डॉक्टर को जाते नहीं। रात में तो टाउन में तो डॉक्टर मिलता नहीं, उसमें जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वो लोग देगा। हाँ, ये कोरोना के टाइम में और भी हम लोग देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है गाँव में गरीब लोग को, तो ये लोग की सर्विस वो लोग को प्रोवाइड करें। आपका नाम? मेरा नाम ए। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार और बंगाल के लिए
3 स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। बहुत जल्द ही ये ट्रेनें शुरू की जाएंगी, ऐसा कि ऐलान किया है भारतीय रेलवे ने। आइए इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। आप हमारे साथ बने रहें, संपर्क में रहें और अपनी राय भी हमें ज़रूर दें। हम आपकी हर राय का करेंगे स्वागत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।